मुझे याद आ गया कि जैसे आपने पूछा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हाँ, वैसे तो मास्टर टिप। देखो, हाँ। हाँ, सब जगहों का बहुत वैल्यू है, पर कुछ ऐसे टिप्स मैं लोगों को दे देता हूँ प्लीज जो प्लीज। लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। जैसे बहुत लोग, रसोई का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि 100 नंबर का पेपर है, हाँ। तो एक निबंध आता है, राइट। वो सबसे बड़ा होता है 25 नंबर का। तो 25 नंबर अगर हमारे घर में, हमारे घर के वास्तु दोष में हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो है नॉर्थ ईस्ट। हाँ। नॉर्थ ईस्ट जल तत्व, नॉर्थ ईस्ट जहां एक शक्ति जो पूरी दुनिया को चला रही है, ईश्वर शंकर भगवान का वास होता है। हाँ। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए, आध्यात्मिक कक्ष होना चाहिए, बच्चों का बेडरूम हो सकता है जो अनमेरिड है, हाँ। या बच्चों का स्टडी रूम भी आप बना सकते हो, या ड्राइंग रूम भी बना सकते हो। जितना नॉर्थ ईस्ट साफ सुथरा रहेगा, हाँ। 25% ऊर्जा आपको नॉर्थ ईस्ट से ही मिलेगी। और घर के नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ ईस्ट में इसको जल तत्व बना दो। यानी कि एक ऐसा, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कोई भी ऐसे आजकल ना बड़े छोटे छोटे से पॉट्स आते हैं जिसमें जल चलता रहता है, राइट पानी राइट चलता रहता राइट है। राइट, मिनी फाउंटेन्स टाइप। हाँ, छोटे छोटे से। मिनी फाउंटेन टाइप के। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर ड्राइंग रूम है, नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ ईस्ट में जाकर के, भाई नॉर्थ ईस्ट के कमरे में भी नॉर्थ ईस्ट में जाके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ सब है। उसमें भी तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के कमरे में भी, नॉर्थ ईस्ट में जाके आप एक चलने वाला पानी वाला फाउंटेन छोटा सा, या महात्मा बुद्ध के आज बड़े सुंदर सुंदर से मिलते हैं, राइट तो राइट। वो आप लगा करके अपने घर को 25% ऊर्जा सिर्फ इसी जगह से दे रहे हो। क्या बात। और घर के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के भी साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब लगा दीजिए, तो आपने 15% साउथ ईस्ट के प्रबल कर दिए, यानी कि टोटल 40% आपने अपने घर का वास्तु ठीक कर लिया, इन दो चीजों का ध्यान करके। फिर घर के जितने भी वॉशरूम हैं, हाँ। उसमें बाल्टियों में आधा पानी, गंदा पानी बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत ही प्रॉब्लम आपके घर में रहेगी। हमेशा बाल्टी को उल्टा करके रखें, अच्छा। या बाल्टी को भर के रखें। अगर ऐसा है, बाल्टी को भर के, पूरा भर के तो रखें। आधा अधूरा ना रखें। हाँ, जब आप अपने घर नहाने के लिए बाथरूम में जाएं, तो आपको बाल्टी भरी हुई दिखे। आपका मग्गा या तो उल्टा रखो, या उसको भी पानी से भर के रखो। आप इसको कुछ दिन प्रैक्टिकली करके देखो, आपकी चीजें घर में ग्रोथ के रूप में, अच्छे रूप में बढ़ने लग जाएंगी। आपके घर में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। सिंक घर में, जो घर की सिंक होती है, उसमें कभी खाली बर्तन, झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। हाँ। हमेशा सिंक को साफ करके, और एक स्टील का या तांबे के लोटे में पानी भर के, या पीतल के लोटे में पानी भर के आप अपने सिंक में रखें। और उस सिंक के पानी को ले जाकर के सुबह जब उठें, घर की गृहिणी या घर का कोई भी सर्वेंट है, उसको ले जाकर के बाहर के पौधों में डाल दे, या कैक्टस, कंटीले, गुलाब के किसी भी पौधे में डाल दे। मैं कहता हूं आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है वो चली जाएगी। क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा मां का वास होता है, बरकत होती है रसोई में। कहते हैं ना यार, इनकी रसोई में तो बड़ी बरकत है, रस से भरी हुई है रसोई। हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत रहे, आपकी रसोई रस से भरी रहे, आपके घर में धन की, अन्न की कभी कोई कमी ना रहे, तो उसके लिए इस उपाय को करना शुरू करें। हाँ। 1 महीने से 3 महीने, मेरी किसी भी बात को सिर्फ 1 महीने से 3 महीने फॉलो करो। आपको लगे लाइफ बदल गई, कंटिन्यू करो, नहीं तो बंद कर दो। क्या बात। मैं कभी नहीं चाहता दोस्तों कि आप किसी अंधविश्वास में रहो। मैं तो अंधविश्वास को ब्रेक करना चाहता हूं। हाँ। तो अगर ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे मजा आ जाएगा सर। और आपकी इस पूरी चर्चा में मैंने 2 मंत्र निकाले हैं। पहला तो ये निकाला है कि भैया सुधारोगे व्यवहार तो आएगा प्यार। तो सबसे पहले तो बिहेवियर हमारा जो है अच्छा होना चाहिए, जो आप इतने सारे दोषों के बारे में बता रहे थे। और दूसरी बात आपने बहुत सुंदर कही कि 1 से 3 महीने आप तो ट्राई करके देखो। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। अगर विश्वास कर लिया ना, लोगों की किस्मत को बदलना तय है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि माताएं रसोई के पास नीचे जमीन पे बैठा के, आसन पे बैठा के अपने भोजन परिवार कराते। के बड़ों से छोटों तक के लोगों को खाना खिलाती थी, हाँ। और घर में प्यार रहता था। राइट। आज वो प्यार कहाँ है? हाँ। आप किसी भी घर में चले जाओ, आपको आधे घंटे में ये पता चल जाएगा रहने के बाद, इस घर में कितनी पॉजिटिविटी है, कितना प्यार है। एक दूसरे की छीटा कसी, एक तेज आवाज से ही पता चल जाता है कि इस माहौल घर गड़बड़ में चल रहा का माहौल कैसा है। है। तो हर घर के सदस्यों को चाहिए कि दिन का एक समय का खाना साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना चाहिए। आपके घर में कभी बरकत खत्म नहीं होगी। क्या बात। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हाँ। एक व्यापारी था,
और उसके पास जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो एक बार सपने में लक्ष्मी जी आई और उसने बोला कि भाई तूने मेरी बरसों बड़ी पूजा बड़ा तप किया है, लेकिन अब मेरे जाने का समय है, तेरी दशा ऐसी आ रही है, मेरे जाने का समय है। पर मैं तो जा रही थी, पर तूने मेरा इतनी पूजा इतना प्यार मुझसे किया है, अच्छा इंसान था, अच्छा व्यापारी था, सेठ था नगर का, कि मेरे जाने का समय है कि मैं तुझे एक वरदान देके जाऊं। ये सपने में की बात। सारी बात सपने में। तो अब वो भी सपने में वो कहता है कि सही में मुझे लगता है कि अब आप रुकेंगी तो है नहीं, क्योंकि मेरी ग्रह स्थिति के आधार पर मेरा शायद समय ऐसा आ गया है। तो वरदान क्या दिया? तो उसने बोला कि फिर भी माता, मैं बहुत आभारी हूं कि आप मुझे एक वरदान के लिए बोल रही हो। हाँ। कह रहे बस मेरे घर में इतना वरदान दे के जाओ कि मेरे घर से प्यार खत्म ना हो, क्या बात, मेरे घर से प्यार खत्म। प्यार खत्म ना हो। तो उसने वरदान, माता रानी ने, माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया और वो चली गई। उसके बाद अगले दिन वो खाना खाने बैठा, सुबह जब उठा तो उसने समझ लिया कि ये सपना था, हाँ हाँ। पर सपने भी माता हिंट देके गई है। तो शाम को अपनी काम से वापस आया, अपनी दुकान से, अपने व्यापार से, तो खाना खाने बैठा। सब वही नीचे बैठ के खाना खाते थे, तो खाना खाने बैठा तो उस घर में एक नियम था कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस तरीके से खाना खाते थे, फिर उनके बच्चे भी। तो उसने खाना जैसे ही पहला निवाला तोड़ के सब्जी में डाल के और अपने मुंह में डाला, तो उसमें कड़वा जहर। अब हुआ क्या था, जब सास सब्जी बना रही थी तो सास ने बोला कि बेटा नमक चेक करके नमक डाल देना। अब सास ने क्या किया कि चलो वो ही चेक कर लेगी, उसको डालना था लेकिन उसने डालना नहीं था, लेकिन उसने बोला चलो मैं ही डाल देती हूँ, वो चेक तो करेगी। उसने एक चमचा सब्जी के अनुसार नमक डाल दिया और नहाने चली गई। अब बहू आई, बहू का क्या फर्ज था कि चेक करना। उसने चेक नहीं किया कि मम्मी ने डाला नहीं, चलो आइडिया से डाल देती हूँ, और वो भी अपने काम में लग गया। उसने अपनी दुरानी को बोला कि सब्जी रखी है, एक बार नमक चेक कर लेना। मैंने चेक नहीं किया, तो उसने बोला शायद दीदी ने नमक डाला नहीं है, उसने भी एक चमचा डाल दिया और चेक नहीं किया। जब समय खराब आता है तो सब कुछ आदमी, वो खराब का रास्ता पता नहीं होता। तो इस तरीके से वो सब्जी में 3 बार नमक डल गया। जब वो बड़े, जो उन्होंने निवाला तोड़ के मुंह में डाला, जो बड़े घर के बड़े से, हाँ, तो देखा तो सब्जी तो एकदम कड़वी है। अब उनको अपने सपने की बात याद आ गई। किसका मतलब, सौभाग्य हमारे घर से चला गया, लक्ष्मी जी हमारे घर से चली गई, सुख हमारे घर से जाने की तैयारी कर रहा है और दुख का आगमन होने वाला है। लेकिन उसको बात याद आ गई कि प्रेम खत्म ना हो। तो उसने कहा मैं पत्नी को बोलूंगा तो बिना बात की बहस न छिड़ जाए। तो उसने चुपचाप वो खाना खाया और वो सोने चला गया। फिर दूसरा बेटा आया, दूसरे बेटे का खाना लगाया उनकी पत्नी ने। तो अब जैसे उन्होंने खाना खाया तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि पापा कहाँ पर हैं, बाबूजी कहाँ पर हैं। तो उनका पापा तो अपने कमरे में चले गए कि खाना खाया उन्होंने, कि हाँ खाना खाया उन्होंने। कि कुछ बोले, कह रहे नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। अब बड़े बेटे ने सोचा कि यार जब पापा ने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, सब चुप। कभी ऐसा ना हो कि पापा मेरे पे गुस्सा हो जाए। वो भी खाना खा के अपने कमरे में चला गया। फिर उसके बाद छोटा बेटा आया, उसने भी यही पूछा कि बड़े भैया ने, पापा ने खाना खाया। तो उसने बोला हाँ, कि कुछ बोला उन्होंने, कि नहीं। वो भी खाना खा के चला गया कि मैं भी क्यों बोलूं। अब उसके बाद तीनों के बच्चों ने खाना खाया, दोनों के बच्चों ने खाना खाया, तो उन्होंने भी नहीं बोला, बच्चे भी नहीं बोले कि कभी डांट ही पड़ जाए, हमें ही ज्यादा लग रहा हो। फिर जब तीनों, सास ने, बड़ी, अब तीनों अपना खाना जब खाने बैठी तब समझ में आया। तो अब उनको लगा कि मैंने नमक डाला था, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा पड़ गया। तो उसने भी चुपचाप खाना खाया। सबने चुपचाप खाया। फिर बड़ी जो जेठानी थी उसने कहा कि क्या पता मुझसे हो माँ गया। ने बोला था कि नमक चेक कर लेना, उन्होंने डाला था और मैंने भी गलती से डाल दिया।
लेकिन चुपचाप खा के मैं भी क्यों बोलूं। सेम ऐसी छोटी बहू ने भी कहा कि दीदी ने बोला था कि नमक चेक करना, पर मैंने चेक नहीं किया, उन्होंने भी चुपचाप खाना खाया अपने कमरे में जाके। तो ऐसी जो चीजें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती, पर वो ऐसे ही एक व्यक्ति के व्यवहार ने। उस घर की एकता कभी टूटी नहीं, क्या क्योंकि बात। ये वरदान उन्होंने माता से ले लिया कि प्यार खत्म ना हो। क्या बात। लेकिन वो तो व्यवहार से एक महीना, 2 महीना, 3 महीना बीते, वो दरिद्रता आई सपने में कि बेटा मैं तो तेरे घर को तबाह करने आई थी, तेरी गृह स्थिति ऐसी थी। शनि देव आए, राहु देव आए, केतु देवता आए, सारे जो नेगेटिव क्रूर देव सब आ गए। सब आ गए। दुख भी आ गया कि भाई हमने तो बहुत चाहा तेरे घर में कलेश हो, लड़ाई हो, गरीबी आए, प्रॉब्लम आए, पर तुम्हारा जो प्यार है ना, उसने सब उसने वो हमें टिकने ही नहीं दे रहा। सारे संकटों को गायब कर दिया। तो बिल्कुल। हम तो हार मान गए, अब हम तेरे घर से जा रहे हैं। प्रस्थान कर रहे क्या हैं बात। मजा आ और गया। वापस लक्ष्मी जी आपके घर में आगमन आने करेंगे। वाली है। तो व्यवहार सुधारना ही प्यार को लाना है, प्यार को यही बनाना। दुनिया के हर इंसान को मैं क्या बात समझाना है। चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपसे बात करके, और सर से कांटेक्ट करने के लिए जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर, सार्थक और सकारात्मक चर्चा के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको।